ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 14। अध्याय का नाम है राजा वेन की कथा और श्लोक संख्या 32। ठीक है, श्लोक संख्या तो बोर्ड में है। श्लोक आ गया, दिखाई दे रहा है। नायम अर्हति असंवृत्तो। अगर नहीं आया तो भी मेरे पीछे बोलिए। नायम अर्हति असंवृत्तो नरदेव वरासनम योधि यज्ञ पतिम विष्णु विनंदति अनपत्रपः। नायम अर्हति असंवृत्तो नरदेव वरासनम योधि यज्ञ पतिम विष्णु विनिंदति अनपत्रपः। नायम अर्हति असंवृत्तो नरदेव वरासनम योधि यज्ञ पतिम विष्णु विनिंदति अनपत्रपः। आ गया बोर्ड में? नहीं आया? जो बोल सकते बोलो। सब माता जी नहीं पढ़ सकती ना? नहीं तो शब्दार्थ बोलिए। न कभी नहीं, अयम यह व्यक्ति अर्हति पात्र है, असद्वृत्तः अपवित्र कार्यों से भरा, नरदेव सांसारिक राजा का या देव का, वर आसनम श्रेष्ठ सिंहासन, यह जो अधियज्ञ पतिम समस्त यज्ञों के स्वामी विष्णु भगवान श्री विष्णु को विनिंदति अपमान करता है, अनपत्रपः निर्लज्ज। अनुवाद मेरे पीछे बोली। ऋषियों ने आगे कहा, यह अपवित्र दंभी व्यक्ति सिंहासन पर बैठने हेतु सर्वथा अयोग्य है। यह इतना निर्लज्ज है कि इसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु का भी अपमान करने का दुस्साहस किया है। तो कथा चल रही है राजा बेन की। तो ये जो श्लोक है कौन बोल रहे हैं? ऋषि लोग बोल रहे हैं, ब्राह्मण ऋषि लोग बोल रहे हैं। और किससे बोल रहे हैं? आपस में बोल रहे हैं। किसके बारे में बोल रहे हैं? बेन के बारे में बोल रहे हैं। और उसको सुनाते हुए बोल रहे हैं, उसको सुनाते हुए बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि ये जो है असत वृत्त है, यानी गलत काम करने वाला, असत कर्म करने वाला है। इसका आचरण बिल्कुल असत है ना? तो ये योग्य नहीं है। किसके? नरदेव वरासनम, मनुष्यों के देवता यानी राजा। राजा को नरदेव कहा जाता है, मनुष्यों के देवता। और मनुष्यों के देवता यानी राजा के श्रेष्ठ सिंहासन के योग्य नहीं है, ये बैठने के योग्य नहीं है। तो ये जो ब्राह्मण लोग ऐसा बोल रहे हैं, वास्तव में ब्राह्मणों ने ही इसको राजा के पद पर बैठाया, क्योंकि इसके पिता महाराज अंग जो है, इसके गलत आचरण के कारण
महल छोड़ करके वन में चले गए। बहुत ही दुखी हो गए इसके आचरण से और महल को छोड़ के वन में चले गए। तो ऋषियों ने सोचा कि अब तो जो है राजा के बिना तो क्या है कि प्रजा के ऊपर बहुत लूटपाट हो रही है, डाकू बहुत ज़्यादा हो गए, तो इसी को राजा बना दिया। और राजा बनने से एक फ़ायदा तो ये हुआ कि राजा बेन सिंहासन पर आ गया तो जितने चोर लुटेरे थे वो सब जो है भाग गए, छिप गए, सब छिप गए। कैसे छिप गए कि सांप अगर आ जाए तो चूहे सब छिप जाते हैं। सांप तो चूहे अगर आपके घर में बहुत हैं तो आप सांप को पालना चाहोगे? सांप को नहीं पालना चाहिए। किसको पालोगे? बिल्ली को। बिल्ली से आपको कोई खतरा नहीं है और वो चूहे उससे डर के भाग जाएंगे, तो बिल्ली पालोगे, सांप नहीं पालोगे। तो ये जो है चोर डाकू लुटेरे जो थे, तो राजा बेन के राज्य में क्या था कि इतना कठोर शासन था कि मतलब मृत्युदंड के से कम देते ही नहीं था किसी को। किसी ने चोरी भी की मृत्युदंड के से कम देते ही नहीं था। तो सब जो है भयभीत हो गए। लेकिन दूसरा, जैसे सांप से चूहे तो सब भाग जाते हैं तो अच्छा, ये मतलब अच्छा लक्षण है। परंतु सांप के कारण क्या है कि आपके लिए, आपके जीवन के लिए खतरा है। तो ये बेन जो है सर्प की तरह व्यवहार कर रहा है। और कैसा व्यवहार कर रहा है कि उसने जितने भी यज्ञ हैं और भगवान की पूजा के जितने भी कार्य हैं वो सब बंद करवा दिए। ये कह करके कि विष्णु की पूजा हो या किसी भी देवता की पूजा हो, सब देवता और विष्णु राजा के शरीर में रहते हैं, तो राजा मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करो। तो ये जो है मतलब इसका बहुत ही गलत इसका जो है ये व्यवहार था। तो और जब ब्राह्मण लोग जब देखते हैं कि इतना गलत आदमी है ये, तो समझ गए कि इसको जो है मृत्युदंड मिलना ही चाहिए, मृत्युदंड इसको मिलना ही चाहिए। और मृत्युदंड जो है ब्राह्मण लोग दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? सांप दे करके ही मार सकते हैं किसी को, है? और सांप दे के मार दें किसी को तो कोई केस नहीं चलेगा। कोई केस नहीं चलेगा, है? तो उनके पास इतनी शक्ति है, सांप देने की शक्ति है, सांप दे करके। तो सोच लिया था कि ये मानेगा नहीं और हमें इसको क्या है, सांप देना है। तो अपने क्रोध को छिपा करके आए, अपना क्रोध छिपा करके आए कि इसको कम से कम मौका तो दिया जाए सुधरने का। तो समझा करके इसको जो है समझाने की कोशिश की और बहुत अच्छे प्रकार से समझाया इसको। लेकिन ये तो बिगड़ा हुआ था, तो उनको भी जो है मतलब बोलने लगा, और तुम लोग जो है मतलब किसी देवता की पूजा करते हो, विष्णु की पूजा करते हो, तो ये उसी प्रकार से जैसे कि स्त्री विवाहिता होती है तो अपने पति की सेवा ना करके दूसरे पुरुषों की सेवा करती है, तो तुम लोग जो है उसी प्रकार वेश्या के समान हो। ऐसे ब्राह्मणों को भी बोला। तो ब्राह्मणों की भी निंदा की कि तुम लोग वेश्या के समान हो, मेरी पूजा करो। लेकिन उन्होंने अपनी निंदा सहन कर ली। लेकिन जब विष्णु के लिए भी बोल रहा है ना, कि कोई भी मतलब विष्णु राजा के शरीर से अलग होता ही नहीं कोई विष्णु, है ना। तो ये जो है सिद्धांत बहुत ही गलत उसका, तो भगवान की बहुत बड़ी निंदा हो गई। भगवान जो है उसको ये कहना, उसने कह दिया भगवान को कि राजा के शरीर में ही भगवान होते हैं, विष्णु भी राजा के शरीर में होते हैं, विष्णु राजा के शरीर से अलग नहीं हो सकते। अरे विष्णु सबके शरीर में है, सबके हृदय में है, राजा के भी हृदय में है, राजा के भी शरीर में है, तो क्या अलग नहीं है? वो अलग भी है सबसे। पूरी सृष्टि में भगवान है, लेकिन वो उनका विस्तार है, परमात्मा रूप से विस्तार करते हैं, लेकिन भगवान के रूप में वो सृष्टि से अलग भी हैं। तो अब उसने जो है मतलब यही मान लिया। तो सबके हृदय में भगवान है, उनको भी छोड़ करके राजा के शरीर में है सब देवता, तो ये भी एक निंदा होगी। तो भगवान परमात्मा जो है अगर सबके शरीर में है, तो तू जो है उनको भी जो है ना मान करके राजा के शरीर में है, राजा के शरीर से अलग हो ही नहीं सकते। तो इतनी ये निंदा होगी ना परमात्मा की, है। और भगवान विष्णु की भी निंदा हो गई कि राजा के शरीर से अलग
भगवान पूरी सृष्टि के अंदर भी हैं और सृष्टि के बाहर भी हैं और सृष्टि से अलग भी हैं। तो भगवान की इतनी बड़ी निंदा की तो उन्होंने जो है मतलब ये कहा कि ये जो है नरदेव के जो है श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठने के लिए योग्य नहीं है, बहुत असभ्य है, बहुत असभ्य है। तो यहाँ पर ये शिक्षा मिलती है कि ब्राह्मणों को जो है मतलब ये चाहिए कि अगर भगवान के संबंध में कोई इस तरह से अगर करता है, उनके पास अगर शक्ति है तो, अब कलयुग में तो ब्राह्मणों के पास वो शक्ति नहीं है कि साथ दें, लेकिन कहने का मतलब ये अगर आपके पास शक्ति हो और अधिकार हो तो आप जो है मतलब ऐसे खुल करके निंदा करो ऐसे व्यक्ति की जो भगवान के बारे में ऐसे बोल रहा है। कोई कहता है मैं भगवान हूँ, हैं, तो वो एक प्रकार से अपने शरीर में कहता है कि भगवान, मेरे शरीर में भगवान है, राजा के शरीर में भगवान है ना। तो राजा तू बना कैसे, राजा कैसे बना तू? राजा तो तुझको हमने बनाया है ना, तो हमको भी नहीं मान रहा, चलो हमारी भी निंदा कर रहा है, लेकिन भगवान की कितनी बड़ी निंदा कर रहा है। तो भगवान की निंदा को वो सहन नहीं वो कर रहे हैं, है ना। तो उन्होंने क्या कहा, योधि यज्ञ पतिम विष्णु, जो यज्ञ पति विष्णु हैं, जो भगवान यज्ञों के भोक्ता हैं, है ना, विनिंदती, उनकी निंदा करता है ये। अन्नपत्र पहा, निर्लज्ज है ये, तो बड़ा निर्लज्ज है, इसको शर्म तक नहीं आती। इन ब्राह्मणों के भी हाथ नहीं जोड़ रहा है, जिन्होंने इसको आसन पर बैठाया, राजा बनाया है, उनके लिए भी हाथ नहीं जोड़ रहा है। और सोचिए किसी व्यक्ति को जो आप बैठने का अनुमति दे तो भी चलो कुर्सी में बैठ जाओ, तो कुर्सी में बैठ गए, आप ये जो है बोले मैं कुर्सी में बैठा हूँ, तुम सब लोग जो है मेरे पैरों की पूजा करो, मेरे चरणों की पूजा करो, मैं कुर्सी में बैठा हूँ। अरे कुर्सी में बैठा है किसने? कुर्सी में बैठा है किसने? तो उनका एहसान नहीं मानता, उनका कुछ उपकार नहीं मानता, वो कहता है मेरी पूजा करो। कितना मूर्ख है। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी को भगवान श्री विष्णु अथवा उनके भक्तों के प्रति अपमान या निंदा को कभी सहन नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद ने जो है बहुत अच्छा ये बिंदु लिया है इनका, है ना। ऐसे तो लगता है कि भाई बस शांत रहो, वैष्णव तो क्या है, किसी की निंदा नहीं करता और किसी के दोष नहीं देखता और बिल्कुल शांत रहता है ना। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं ये आपका बहुत बड़ा दोष है कि आप ऐसे में कैसे रहते हैं, शांत रहते हैं। जहाँ विष्णु की या भक्तों की निंदा हो, अपमान हो, तो वहाँ पर ये आपका बहुत बड़ा दोष है कि आप जो है मतलब बिल्कुल शांत रहते हैं और समान रहते हैं, समता, हम तो हमारी तो समता है सबके प्रति, ऐसा करते हैं, बहुत गलत है। प्रभुपाद कहते हैं आगे, भक्त सामान्यतः भद्र एवं विनम्र होता है और किसी से झगड़ा करने से कतराता है। सामान्य सिद्धांत तो यही है क्या कि आप जो है विनम्र रहो और सज्जन बने रहो, अच्छे रहो, हाँ, और झगड़ा करने से दूर रहो। क्योंकि हम लोग ब्राह्मण हैं, इस्कॉन संस्था जो है ब्राह्मण बनाने के लिए है, और जो ब्राह्मण होते हैं तो वे झगड़ा नहीं करना चाहते। क्षत्रियों के अंदर अलग भाव होते हैं, तो क्षत्रिय लोग जो है युद्ध से नहीं भागते, तो क्षत्रियों का है, नहीं ब्राह्मणों का। लेकिन फिर यहाँ प्रभुपाद क्या कहते हैं आगे, नहीं वो किसी से ईर्ष्या करता है, ईर्ष्या भी नहीं करना, है ना। सत्वगुण में ब्राह्मण जो है सत्वगुण में होते हैं। फिर आगे, किंतु शुद्ध भक्त जब ये देखता है कि भगवान श्री विष्णु या उनके भक्तों का अपमान हो रहा है तो वह उग्र हो जाता है। तो ये शिक्षाएं प्रभुपाद ने कई जगह दी कि ऐसे में जो है आग बबूला हो जाना चाहिए। अगर भक्त का या भगवान का अपमान हो रहा है, निंदा हो रही है, तो आग बबूला हो जाना चाहिए, है ना। जैसे कि राजसू यज्ञ में शिशुपाल कृष्ण की निंदा करने लगा, शिशुपाल, है ना। तो भीमसेन जो है ऐसी दृष्टि से देख रहे थे
कि अभी ख़त्म कर देंगे, उसको नष्ट कर देंगे। तो भीष्म जी ने कहा कि नहीं भीम तो मत करो इस कार्य को, भगवान बैठे हैं और ये भगवान ही जो है इसका तेज समाप्त करेंगे, ये भगवान का ही जो है सेवक है और 3 जन्मों के लिए इसको शाप मिला है भगवान से शत्रुता करने का, और भगवान के हाथों मारा जाएगा तो इसकी अच्छी गति होगी। तो शिशुपाल जो है फिर भीष्म की भी निंदा करने लगा। भीष्म हैं तुम बहुत ज़्यादा बढ़ बढ़ के बोल रहे हो, हैं तुम भी मुझसे युद्ध कर लो। तो भीष्म जी उस समय शांत रहे, बोले अरे भाई हैं मुझसे युद्ध करके क्या फ़ायदा होगा, यहाँ तो कृष्ण बैठे हैं, युद्ध जिसको करना है कृष्ण से युद्ध कर ले और मुक्ति प्राप्त कर ले। तो भीष्म जी जो है हैं इस तरह से बोले। तो फिर कृष्ण के ऊपर एकदम बौखला गया। हैं तुम कृष्ण अपनी बड़ी ने प्रशंसा सुनते रहते हो बैठे बैठे, है ना, तुम्हारा इतना जो है साहस है, ये है, और कृष्ण की तरफ जो है दौड़ा, कृष्ण को जो है नष्ट करने के लिए दौड़ा, और कृष्ण ने चक्र छोड़ा, उसका जो है सिर कट गया, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो है जो भक्त होते हैं, तो अब ये है कि भाई कई ऐसी स्थितियाँ होती हैं कि हम गुस्सा नहीं कर सकते, हम गुस्सा नहीं कर सकते, क्रोध नहीं कर सकते, किसी का विरोध नहीं कर सकते, हम तो जो है बिल्कुल कमज़ोर और हमारा अधिकार ही नहीं है। तो फिर ऐसे में क्या करना है, भगवान से जो है बुद्धि मांगनी चाहिए कि ऐसे में क्या करना है ना। तो मधुसुंदर प्रभु एक भक्त हैं, अच्छे पुस्तक वितरक हैं, तो आप लोग जानते हैं मधुसुंदर प्रभु को। तो वो उन्होंने ऐसा बताया, अपना एक तरीका ये बताया कि कोई अगर निंदा करता है किसी भक्त की, तो पहले तो ये कहेगा बोलना कहना तो नहीं चाहिए, और फिर सब कुछ बोलता है। तो एक तरीका एक है, कहना तो नहीं चाहिए। आप किसी की निंदा कर रहे हैं, हाँ हम किसी की निंदा करते हैं तो पहले तो कहीं कहना तो नहीं चाहिए, और फिर कहना शुरू कर देते हैं कहना तो नहीं चाहिए और फिर कहना शुरू कर देते हैं। तो मधुसुंदर बोले ऐसे फिर मैं क्या करता हूँ, अरे मुझको जो है अभी प्रेशर हो गया है, मैं भाग रहा हूँ। तो प्रेशर के बहाने वो भाग जाते हैं, अरे मुझे प्रेशर हो गया मैं भाग रहा हूँ, और भाग जाते हैं। तो ये भी तरीका है। लेकिन मतलब ऐसे सुनना और इसका जो है समर्थन करना, सिर हिलाना, ये भी जो है बहुत बड़ा दोष है। और सहन करना आपको लगता है कि सही नहीं, तो भगवान से बुद्धि मांगनी चाहिए कि निंदा सुनने में, वैष्णव निंदा सुनने में भी बहुत बड़ा दोष है। ये मत सोचिए कि आप तो वैष्णव निंदा नहीं कर रहे हैं, फिर सुन लेते हैं, सुनने में आनंद आता है, बड़ा मज़ा आता है, और हमें जो है कोई दोष नहीं, वैष्णव निंदा हमने की भी नहीं और मज़ा भी ले लिया, सुनने का मज़ा भी ले लिया, है ना। तो जहाँ वैष्णव निंदा की बात आती है, नाम का पहला अपराध है, वैष्णव निंदा नाम का पहला अपराध है। तो वैष्णव निंदा में हमें 6 प्रकार के इसमें जो है अपराध मानना है चाहिए कि वैष्णव निंदा के अंदर 6 प्रकार के वैष्णव अपराध होते हैं, है ना। आप वैष्णव निंदा तो नहीं करते, लेकिन कभी कभी हंति माने किसी वैष्णव को पीट दें, तो क्या चल जाएगा ऐसे कि निंदा तो कभी नहीं करते, कभी किसी वैष्णव को प्रहार कर दिया, चलेगा? चलेगा कि नहीं? नहीं चलेगा ना। हाँ, ये तो और ज़्यादा निंदा से भी ज़्यादा है। हंति निंदा थी, तो पहला है वैष्णव निंदा क्या है, आप प्रहार करते हैं किसी के ऊपर। फिर दूसरा निंदा करते हैं, निंदती। फिर वैष्णव ना भी नंदते, वैष्णव का सम्मान नहीं करते। चौथा गुस्सा हो जाते हैं, कभी कभी गुस्सा होते हैं, निंदा तो नहीं करते हैं प्रभु जी, मैं निंदा तो नहीं करते, कभी कभी गुस्सा तो हो जाता हूँ। चलेगा? चल जाएगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा कभी नहीं चलेगा। क्रोधति जायते नो हर्षम, या हर्ष नहीं प्रकट करना है, वैष्णव के गुणों को सुनकर के हर्ष नहीं प्रकट करना। तो ये सब जो है क्या होता है, वैष्णवे पतनानि से 6 प्रकार के पतन हैं, है ना। और इनसे हमें बहुत बचना चाहिए, और कई बार फंस जाते हैं हम लोग। और मीटिंग में इस तरह की बातें होती हैं, और फिर जो है मीटिंग में हम फिर बैठे बैठे सुनते हैं कि भाई मेरी निंदा तो नहीं हो रही, और मेरा तो इससे सम्मान भी बढ़ रहा है। किसी वैष्णव की निंदा हो रही है और मैं सुन रहा हूँ,
तो उससे क्या है कि मेरी निंदा नहीं हो रही है, तो मैं अच्छा हूँ, उससे अच्छा तो हूँ, क्योंकि उसकी निंदा आप लोग कर रहे हैं और मेरी निंदा नहीं कर रहे तो मैं उससे अच्छा हूँ। हाँ, तो ये सुन करके हम जो है निंदा सुनते रहते हैं, बैठे रहते हैं। तो मीटिंग में तो बड़ा बंधन होता है, तो हाँ, लेकिन इस तरह से क्या है कि बहुत दोष लगता है। जैसे द्रौपदी का अपमान हो रहा है, द्रौपदी का अपमान हो रहा है, तो एक दुशासन है, वो द्रौपदी का वस्त्र खींच रहा है, तो वो तो मतलब है ही है, उसका तो बहुत बड़ा दोष बन ही रहा है ना। लेकिन जिसने दुशासन को आदेश दिया कि द्रौपदी को नग्न करो, वो दुर्योधन था, वो और भी बड़ा पापी। और जितने राजा हैं वो सब देख रहे हैं, और वो जो है देख करके उसको उनको भी अच्छा लग रहा है। तो वो सब जो है क्या है, पृथ्वी के भार है, ये सब पृथ्वी के भार है। पृथ्वी से भी कष्ट पाती है ऐसे लोगों के कारण, और भगवान ने सब भार उतारा है पृथ्वी का। एक विदुर जी थे जिन्होंने विरोध किया, एक विदुर जी थे, जय राधा कुंज बिहारी की जय। तो एक विदुर जी थे जिन्होंने विरोध किया, है ना। और फिर द्रौपदी का जो है इस प्रकार से अपमान हो रहा था, और भगवान वस्त्र बढ़ाते जा रहे थे, और द्रौपदी के वस्त्र फिर भी उतारता जा रहा है। मतलब इतना निर्लज्ज था दुशासन कि द्रौपदी के वस्त्र जो है वो उतारता जा रहा है, और नए नए वस्त्र निकलते जा रहे हैं। वस्त्र द्रौपदी को नग्न नहीं कर पा रहा है, लेकिन तभी अपना काम करता जा रहा है। उसको भगवान दंड भी नहीं दे रहे हैं, द्रौपदी की रक्षा कर रहे हैं, भगवान उसको दंड भी नहीं दे रहे। तो वो क्या सोचता है कि ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर, मुझे तो दंड नहीं मिल रहा, है ना। और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो जितने भी पशु थे, हैं, वो उनके महल में जो बंधे हुए पशु थे वो चिल्लाने लगे, बड़ा भारी जो है शोर होने लगा उनके चिल्लाने का, पशुओं के चिल्लाने का। और विदुर जी ने कहा कि ईश्वर का बहुत ज़्यादा कोप बढ़ता जा रहा है। धृतराष्ट्र से कहा आप इसको मना करो, रोको। तब धृतराष्ट्र ने रोका दुशासन को इस काम को करने के लिए। तो दुशासन का भी बड़ा दोष, धृतराष्ट्र का भी बहुत बड़ा दोष है कि वो जो है आंखें तो नहीं है, लेकिन समझ रहा है कि उसके जो है सिंहासन के नीचे ये सब कार्य हो रहा है। धृतराष्ट्र सिंहासन पर बैठा है ना, तो धृतराष्ट्र का भी बहुत बड़ा दोष बना। तो इस तरह से जो है मतलब निंदा सुनना भी, या वैष्णव का अपमान हो रहा है देखना भी, तो उपस्थित रहना, ये सब जो है इसमें क्या होते हैं कि दोष लगता है, और वैष्णव अपराध का दोष लगता है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि शुद्ध भक्त जब ये देखता है, शुद्ध भक्त की बात बता रहे हैं, क्या शुद्ध भक्त की बात बताते हैं कि शुद्ध भक्त जब ये देखता है कि भगवान श्री विष्णु या उनके भक्तों का अपमान हो रहा है, तो वो उग्र हो जाता है। ये भक्त का कर्तव्य है, यद्यपि भक्त विनम्रता एवं भद्रता बनाए रखता है, किंतु ये उसके लिए सबसे बड़ा दोष है। अब देखो, वही भद्रता विनम्रता उसके लिए दोष हो गया। विशेष रूप से जो अधिकारी होते हैं, जैसे मान लीजिए मीटिंग में कोई चेयर पर्सन है, कोई मीटिंग में चेयर पर्सन है, तो उसी के मतलब उसमें उसकी चेयर के नीचे जो है कोई भक्त जो है किसी की निंदा कर रहा है, वो जो है बैठे बैठे सुन रहा है, और सुनने का पूरा जो है वो लाभ उठा रहा है, और जो सुनाने वाला है उसको जो है और मौका मिलता है बोलने का कि भाई ये चेयर पर्सन है, ये सुन रहे हैं, तो उसको और निंदा करने का मौका मिलता है ना। तो सबसे ज़्यादा दोष तो उसको लगता है जो चेयर पर्सन है, और बाकी जितने लोग हैं वो कोई भी विरोध नहीं कर रहे हैं, वो सब सुन रहे हैं, उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो सबको दोष लगता है। असत सभा, द्रौपदी का जो अपमान हो रहा था, तो वो पूरी सभा असत सभा है, असभ्य है, कोई सभा में बैठने योग्य नहीं। विदुर जी के अलावा
भीष्म जी से पूछा द्रौपदी ने कि पितामह आप बताइए ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो भीष्म जी तो सब कुछ जानते थे। तो उन्होंने कहा कि बेटी, कभी कभी जो बड़े धर्म के सामने छोटा धर्म जो है दबा दिया जाता है, और अब तो कुरुवंश का विनाश काल आ गया है। तो भीष्म जी ने संकेत दे दिया। वो विरोध नहीं कर रहे थे, हैं। तो भीष्म जी का सोचना यही था कि इन्होंने जितने भी अपराध किए तो ये अपराध जो है इनका जो है कि बढ़ता जा रहा है और इनका विनाश होगा। और भीष्म जी जानते थे कि उनको भी इसमें शरीर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये दिखाया भीष्म जी ने भी कि अगर अधर्म का साथ देते हैं, अधर्म के पक्ष में आप रहते हैं, तो आपको भी जो है क्या होगा कि वो दंड भोगना पड़ेगा। तो भीष्म जी ने ये दिखाया, लेकिन चेतना उनकी शुद्ध ही थी और भगवान की इच्छा के अनुसार वो जो है सब कार्य कर रहे थे भीष्म जी। और भीष्म जी के बल पर ही दुर्योधन जो है पांडवों से युद्ध भी करना चाहता था। तो ये हमें जो है मतलब बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि सबसे बड़ा वही दोष बन जाए, जो सबसे बड़ा गुण है वही सबसे बड़ा दोष बन जाता है। वैष्णव का सबसे बड़ा गुण क्या है? विनम्रता और भद्रता, वही सबसे बड़ा दोष बन जाता है ना। तो कैसे बचें हम लोग? नाम के दोष 10 अपराध रोज बोलते हैं, तो हम नाम प्रभु से प्रार्थना करें, मुझे इन 10 अपराधों से बचाइए। जैसे पहला अपराध जी जो 6 प्रकार के वैष्णव के अपराध हैं, वैष्णव अपराध, वो नाम का पहला अपराध है। हम नाम प्रभु से प्रार्थना करें तो हमारी रक्षा नाम प्रभु कर सकते हैं। तो उस समय जो है हमें कोई कारण मिल जाएगा चले जाने का तो चले जाएं, या क्या करना है, या फिर विरोध करने का कोई जो है मौका मिले तो विरोध करें, या हमें ऐसी साहस मिले कि हम कुछ जो है उसके पक्ष में बोलें, उसको काट दें उसकी बात को। तो ये सब जो है हमें भगवान से बुद्धि मांगनी चाहिए कि कैसे हम जो है अपराध से बचें, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु ये उसके लिए सबसे बड़ा दोष है यदि श्री भगवान या उनके भक्त के अपमान होने पर वो शांत रहता है। तो ब्राह्मणों का तो जो है कार्य ये है, ये जो ब्राह्मण लोग हैं तो उनको बड़ा दोष लग रहा था कि बेन जो है उसने सब लोगों का जो है ये पूजा, भगवान की पूजा और यज्ञ वगैरह सब बंद करा दिए। तो ब्राह्मणों को जो है बड़ा दोष लग रहा था। पहले भी बड़ा दोष लग रहा था ब्राह्मणों को कि जिस समय हाँ ठीक है, फिर आगे चल कर के भी बेन की जब मृत्यु हो जाती है बेन की जब मृत्यु हो जाती है तो फिर जो वो चोर डाकू लुटेरे हैं वो फिर से पनपते हैं और फिर से करने लगते हैं सब। तो ब्राह्मण लोग फिर अब मुझे बात बोलते हैं, ब्राह्मणा समदिक शांतो दीना नाम समुपेक्ष कहा सर्वते ब्रह्म तस्यापि भिन्न भांडात पयो था। अब बेन को तो अभी उन्होंने मतलब मार दिया, अब बेन मर गया, अब कोई राजा नहीं है, तो राजा के बिना फिर से चोर डाकू प्रजा को लूटने लगे तब वो कहते हैं कि हमें अब भी दोष लग रहा है, हमारे ऊपर अभी भी दोष लग रहा है बेन को तो मार दिया हमने, अच्छा किया, लेकिन एक दूसरा दोष अब लग रहा है हमारे ऊपर। क्या? कि राजा को मार दिया, अब जो है चोर डाकू लुटेरे जो है प्रजा को तंग कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर दोष लग रहा है कि ब्राह्मण अगर समानता की दृष्टि रखता है और हमेशा शांत रहता है, और जो बेचारे जो बेचारे निर्दोष लोग हैं तो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, चोर डाकुओं का अत्याचार हो रहा है, तो ब्राह्मण के भी जो है वो तपस्या सब नष्ट हो जाएगी। भिन्न भांडात पयो था, जैसे कि टूटा हुआ बर्तन, जो बर्तन में अगर चटक है, क्रैक है तो दूध सब निकल जाता है। क्रैक बर्तन में अगर दूध रखा है तो सब निकल जाएगा। उसी प्रकार हमारी तपस्या सब निकल जाएगी, क्योंकि अब बेन को मार दिया हमने, मार डाला, अब उसके बिना जो है राज्य में बहुत चोर डाकू लुटेरे
हो गए। तो हमें अब राजा बनाना है। और ध्रुव महाराज का वंश भी है ये, तो ध्रुव महाराज का वंश भी इस प्रकार व्यर्थ ना हो जाए। तो बेन के शरीर से फिर महाराज पृथु को उत्पन्न किया मंथन से, और पृथु महाराज को राजा बनाया। तो पृथु महाराज के राज्य में डाकू लुटेरे वो भी मतलब वो हो गए, उनका भी दमन हो गया। और साथ साथ प्रजा के द्वारा फिर खूब जो है भगवान की पूजा भी हुई और यज्ञ भी हुए, तो सब कुछ हुआ, है ना। तो ब्राह्मणों के ऊपर ये सब अधिकार होते हैं, उनके पास वो ब्राह्मणों के पास वो शक्ति होती है कि किसी को भी राजा बना दें और किसी को भी राजा पद से उतार दें या उसको मार डालें। ब्राह्मणों के पास वो शक्ति होती है ना। लेकिन जो वैष्णव हैं, जैसे हमारा वैष्णवों का समाज है, तो वैष्णव लोग जो है वो भगवान की भक्ति में लगे हैं, तो समाज से बाहर हैं। हम लोग समाज से बाहर हैं, तो समाज में अगर कोई अत्याचार हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो हमारे ऊपर वो दोष नहीं लगता। हम समाज से बाहर, हम भगवान का भजन कर रहे हैं, है ना। लेकिन हमारे समाज में ही अगर किसी वैष्णव की निंदा होती है, बड़े जो सीनियर हैं या कोई और प्रभुपाद के शिष्य हैं, उनकी निंदा होती है, तो फिर हमारे ऊपर दोष लगता है। आज जयानंद प्रभु का तिरुभाव दिवस है, तो जयानंद प्रभु का तिरुभाव दिवस में तो मेरा हमेशा पूरा लेक्चर होता है, पूरे क्लास में लेक्चर होता है। तो आज मंगल आरती के बाद मैं सोच रहा था कि मैं बात करूं, फिर मैंने बात नहीं की। तो इसलिए जयानंद प्रभु के विषय में आज मुझे मौका नहीं मिला पूरा प्रवचन देने का, परंतु फिर भी ये भी हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते कि इतने महान वैष्णव प्रभुपाद के शिष्य थे, और आज के दिन उनका जो है शरीर छोटा था और उनका आविर्भाव दिवस नहीं आता, तो साल में एक ही दिन आता है कि हम उनका जो है हम तिरुभाव उनको याद करें। तो उनके बारे में हम जो है कुछ सुनेंगे, कुछ चर्चा सुनेंगे। तो जयानंद प्रभु जो है जिम कोहेन इनका नाम था, जिम कोहेन। और ये सैन फ्रांसिस्को में इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की थी। मेरे भी जीवन में काफ़ी समानता है उनके, जैसे उनके जीवन में हुई, तो मैंने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिग्री प्राप्त की। उन्होंने ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी से, और हमने प्राप्त की थी मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की थी। और मुनेरको बोलते हैं शॉर्ट में, मुनेरको, है ना। और फिर उस स्वेच्छा से टैक्सी चलाने का साधारण कार्य करने लगे। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की तो बड़ी नौकरी उनको मिलती, लेकिन बड़ी नौकरी को जो है उन्होंने क्या तिरस्कार कर दिया। बड़ी नौकरी उन्होंने नहीं प्राप्त की, और क्या करने लगे, टैक्सी चलाने का काम करने लगे। तो टैक्सी चला रहे हैं, तो एक प्रकार से बड़ी मतलब निंदा की बात है कि इतनी ज़्यादा डिग्री इन्होंने हासिल कर ली और फिर क्या कर रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं, है ना। लेकिन इनको इसमें क्या कि भार नहीं महसूस होता था, उसमें बहुत बड़ा भार लगता था उनको। क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर ली, अब नौकरी करेंगे, है ना। तो ऐसी जो नौकरी, इसमें क्या होता है, बहुत बंधन होते हैं। कोई बड़ी से बड़ी नौकरी भी कोई अगर करता है, जैसे आपने अच्छी पढ़ाई कर ली, अब बड़ी से बड़ी नौकरी करते हैं, तो भी आप जो है क्या है, आप कुत्ते ही बनेंगे। कुत्ते का ही जीवन है, वो कुत्ते का ही जीवन है। बड़ी से बड़ी नौकरी भी करते हैं तो भी कुत्ते का ही जीवन है, क्योंकि अपने बॉस को खुश करने के लिए उसकी आपको जो है खुशामद करनी पड़ती है। हाँ, जैसे कुत्ता होता है, दुम हिलाता रहता है अपने मालिक के पीछे चलता है, तो इसी प्रकार से ये जो है कुत्ते का ही जीवन है। और टैक्सी जो चला रहे हैं, तो टैक्सी चलाने में उनको जो है किसी की नौकरी नहीं करनी पड़ती, किसी को खुश करें, किसी को खुशामद करें, वो अपनी टैक्सी चलाते हैं, और जब चलाना है जब चलाएंगे, नहीं चलाना नहीं चलाएंगे, ना। तो बिल्कुल फ्री टैक्सी चलाने में क्या है, वो बिल्कुल फ्री है।
किसी भी समय उनको टैक्सी चलाना है नहीं चलाना है, अपनी मर्जी से चलाओ ना चलाओ। और जो नौकरी होती है उसमें बड़े बंधन होते हैं। चाहे आपको जो है बहुत बड़ा बंगला मिल जाए हैं, और बहुत बड़ी कार मिल जाए, और बहुत से नौकर मिल जाएं, लेकिन तो भी आपको कुत्ते की तरह दुम हिलानी पड़ेगी किसी की खुशामद करने के लिए। तो ये जो है इस मामले में बड़े मतलब इस तरह थे कि उसमें चूहा दौड़, उनको लगता है ये चूहा दौड़ है, ये हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री पाली, फिर वो जो है चूहे की तरह दौड़ना है, भागना है, बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं, चूहा दौड़। तो चूहा दौड़ से उनको जो नफरत थी, है ना। तो बचपन से ही शांति प्रिय थे, है ना, और पैसे की चमक दमक में उनको जो है कोई आकर्षण था ही नहीं। तो टैक्सी चलाने में कोई मतलब कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, और अपनी मर्ज़ी से आप चलाओ ना चलाओ, तो अपने हिसाब से आप जो है बिल्कुल फ्री रहते हैं। आपके पास पूरा टाइम रहता है, कोई भी काम करो आपके पूरा टाइम रहेगा, है ना। तो मैं भी उस समय ट्यूशन पढ़ाने लगा था, तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, तो उसमें कोई मतलब ज़्यादा बंधन नहीं था। तो ये टैक्सी चलाते थे, मैं ट्यूशन पढ़ाता था, है ना। 1967 में पहली बार सैन फ्रांसिस्को में प्रभुपाद का कार्यक्रम सुना तो जाने का निश्चय किया। 1967 में जब कोई बड़ा बोर्ड लगा था कि यहाँ पर जो है भारतीय स्वामी आएंगे और वो जो है विशेष प्रवचन देंगे, तो इनकी रुचि जो है आध्यात्मिक दिशा में शुरू से ही थी। बचपन में ही इनकी रुचि आध्यात्मिक दिशा में थी। अपनी दादी के साथ जब गए थे चर्च में, तो चर्च में जो है दादी ने एक जगह इनको खड़ा कर दिया, तो चारों तरफ देख रहे हैं, चर्च के चारों तरफ देख रहे हैं। तो दादी ने पूछा क्या देख रहे हो? तो इन्होंने कहा कि मैं भगवान को देख रहा हूँ, कहाँ है भगवान, भगवान कहाँ पर है? तो दादी ने उत्तर दिया, लेकिन वो संतुष्ट तो हुए नहीं हैं कि भगवान कहाँ पर है। लेकिन पहली बार जब इन्होंने प्रभुपाद का प्रवचन सुना, तो बचपन से ही जो इनका प्रश्न है इनके दिमाग में बना हुआ था और उत्तर नहीं मिला था, प्रभुपाद के प्रवचन से इनको उत्तर मिला, है ना। और इसके बाद फिर उस प्रवचन के बाद प्रभुपाद से मिले, तो प्रभुपाद ने इनको श्रीमद् भागवत की 3 पुस्तकों के जो है वो प्रथम स्कंद के 3 पुस्तकें जो प्रभुपाद ने छापी थी, इस्कॉन में, इस्कॉन से पहले, विदेश जाने से पहले, तो 3 पुस्तकें जो छापी थी वो इनको दी जिम कोहेन को 3 पुस्तकें भेंट में दी। और यही 3 पुस्तकें मैंने भी पढ़ी IIT कानपुर में जब मैं था। यही 3 पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं, और ये सन 78 की बात है। सन 67 में प्रभुपाद ने अपनी 3 पुस्तकें ये इनको गिफ्ट में दी थी। तो इन 3 पुस्तकों में प्रभुपाद का नाम ही नहीं है, इस्कॉन का ही नाम नहीं है, BBT का भी नाम नहीं है। तो मुझे कुछ भी पता नहीं चला कि कौन व्यक्ति है ये। तीनों पुस्तकें मैंने पढ़ ली सन 78 में। प्रभुपाद तो 77 में शरीर छोड़ चुके थे। सन 78 में मैंने 3 पुस्तकें पढ़ी और मुझे लगा कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी वृंदावन लिखा है बस। तो मुझे कुछ पता नहीं चला कि पूरी दुनिया में ही ये जो है फैला चुके हैं इस्कॉन की संस्था को, और इतने सेंटर हैं, मुझे कुछ पता नहीं चला, है ना। तो काफ़ी समानता है। प्रभुपाद ने इनको 3 पुस्तकें भेंट में दी थी और 3 पुस्तकें मैंने प्रभुपाद की पढ़ी सन 78 में, है ना। तो फिर इन्होंने जो है ना तो विवाह किया ना संन्यास लिया। जयानंद प्रभु ने विवाह भी नहीं किया ना संन्यास लिया, और मैंने विवाह नहीं किया, संन्यास नहीं लिया। तो बहुत समानता है इनके जीवन में और मेरे जीवन में, हैं। लेकिन यह है कि बहुत इनका जो है बहुत बड़ा सौभाग्य था, सन 67 में ही प्रभुपाद से इनकी भेंट हो गई, है ना। लेकिन मैं फिर जब आ गया अपने घर में तो ट्यूशन पढ़ाने लगा था, लेकिन अपने सिस्टर के घर में मैं श्रीमद् भागवत का एक अध्याय पढ़ के सुनाता था। वो गीता प्रेस गोरखपुर की भागवतम थी। लेकिन फिर प्रभुपाद की एक पुस्तक योग की पूर्णता मुझे कहीं से मिल गई रद्दी में, तो योग की पूर्णता में वो मैंने नाम देखा प्रभुपाद, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, हैं, और कृष्ण कृपा श्री मूर्ति रेखा और ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद
तब मुझे पता चला कि ये तो जो है कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भी इनका नाम है। नाम के आगे कृष्ण कृपा श्री मूर्ति है। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी मैं जानता था, तो इनका तो कृष्ण कृपा श्री मूर्ति इनके नाम के आगे लगा और लास्ट में प्रभुपाद लगा है। तो मुझे फिर पता चला संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ, है ना। तो जो जयानंद प्रभु थे उनका जो जीवन है वो फिर जो है 10 साल का जीवन रहा। सन 67 में प्रभुपाद से मिले थे और मतलब तुरंत ही सब बातें सीख गए। ये जैसे मतलब प्रभुपाद कहा करते थे कि मैं अकेले, मैं जो है बूढ़ा व्यक्ति में कि अकेले क्या कर सकता था, मेरे गुरु महाराज ने तुम लोगों को मेरी सहायता के लिए भेजा है। तो उनमें जो है ये जयानंद प्रभु एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि प्रभुपाद के संपर्क में आकर के सब काम करना सीख गए, हर चीज़। जैसे प्रसाद बनाना और प्रसाद जो है बांटना और कीर्तन करना, कीर्तन कराना, नगर कीर्तन करना, तो सब कार्य जो है ये प्रभुपाद के संपर्क में आगे तुरंत सीख गए। 16 माला जप करना भी तुरंत, 16 माला जप करना भी सीख गए, हर चीज़। तो कुछ ऐसे शिष्य हैं प्रभुपाद के संपर्क में जो आए जो कि पहले दिन ही सब कुछ सीखे। जय पताका महाराज हैं, जयानंद प्रभु हैं, ये लोग सामान्य व्यक्ति रहे हैं कि प्रभुपाद के संपर्क में जैसे आए सब चीज़ें सीख गए, है ना। तो फिर आज के दिन इन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो 67 में इनका प्रभुपाद से जो मिलन हुआ था और 77 में, है ना, आज के दिन जो वैशाख शुक्ला त्रयोदशी, वैशाख शुक्ल त्रयोदशी, अगले दिन नरसिंह चतुर्दशी। तो नरसिंह चतुर्दशी के एक दिन पहले इनका जो है तिरुभाव हुआ था आज के दिन 1967 में। 67 में 14 नवंबर में प्रभुपाद ने शरीर छोड़ा। तो प्रभुपाद के सामने ही इन्होंने अपना शरीर छोड़ा। और ये जो है जब अस्पताल में भर्ती हुए, क्योंकि इनको जो है कैंसर की बीमारी जब थी, तो रथ यात्रा की जो है ये सम्राट कहे जाते हैं कि प्रभुपाद ने जब अब इनको आइडिया दिया कि यहाँ ऐसा रथ बनाया जा सकता है, तो आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से इन्होंने जो है एक ट्रक को जो है रथ के आकार में जो है बदला। तो मैकेनिकली इंजीनियर थे ही, तो उसी ट्रक में जो है मतलब सब कुछ जो है मतलब कुछ तोड़ फोड़ करके और रथ का आकार दिया, है ना। और सबसे पहली रथ यात्रा सन 1967 में सैन फ्रांसिस्को में निकली। हरि बोल। तो बहुत सफल हुई। तो जयानंद प्रभु फिर दूसरे रथ यात्रा में भी जाते थे और रथ बनाते थे और रात दिन जो है एक करते थे, रथ कितनी जल्दी मतलब तैयार हो और बन करके तैयार हो जाए। तो ये जो है प्रभुपाद के इशारे के अनुसार बहुत बड़े बड़े उन्होंने काम किए। रथ यात्रा के लिए जो है दान इकट्ठा करते थे लोगों से, पुलिस की परमिशन भी लेते थे, हैं, और जो है कितने खर्चे होते थे वो सब जो है लोगों से जो है मिल करके करा लेते थे। शराबी लोग भी जो है बड़े खुश रहते थे जयानंद प्रभु को। शराबी लोग बोलते थे इस्कॉन को तो हम नहीं जानते, लेकिन जानी आनंद मानता है इस्कॉन सही है तो इस्कॉन सही है। जानी आनंद बोलते, जयानंद को जानी आनंद है, जानी आनंद अगर मानता है इस्कॉन को तो इस्कॉन सही है, इस तरह से। और शराबियों से भी काम करा ले, कोई काम करा लें शराबियों से और फिर उसको कहते हैं बोलो हरे कृष्णा, तो हरे कृष्णा बोलवा देते हैं, धन्यवाद भाई, धन्यवाद भाई, इस तरह से बोल करके शराबियों से भी बड़ी अच्छी मित्रता इनकी। तो सबसे जो है अच्छी मित्रता है। तो 6 गोस्वामियों को कहा गया है धीराधीन जन प्रियो, कि सबके प्रिय थे, अच्छे बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों के भी ये प्रिय थे, और सब्जी बेचने वाले हों या शराबी हों उनको भी बहुत प्रिय थे, सबको प्रिय थे, बड़े जो है मिलनसार थे, बड़ा प्रेम से मिला करते थे। और जब प्रभु इन्होंने शरीर छोड़ दिया तो हॉस्पिटल में शरीर छोड़ा था। हॉस्पिटल में शरीर छोड़ा उस समय डॉक्टरों को, नर्सों को भी जो है शिक्षा देते थे कृष्ण भावनामृत की, जबकि इनका शरीर जो है शरीर तो छूटना था और निश्चित था कि शरीर छूटना है, नहीं तो भी प्रसन्न रहते थे। $5,000 इनके घर से आए थे
कि अपना इलाज कराओ। तो जब उनको पता चला कि इलाज, कैंसर की बीमारी का इलाज होता ही नहीं, तो उन्होंने वो 5,000 रुपये प्रभुपाद को दे दिए अपना इलाज के लिए। वो $5,000 प्रभुपाद को दे दिए। ये रुपये तो बहुत कम है, $5,000 प्रभुपाद को दे दिए कि आप जो है कृष्ण की सेवा में लगाओ। डॉक्टरों नर्सों को भी जो है कृष्ण भावना का संदेश देते रहते थे। तो आज के दिन मैंने अपना ही प्रवचन सुना था मंगल आरती के बाद में, जो 1 घंटे का प्रवचन मैंने दिया था जयराम प्रभु के बारे में। तो आज के दिन उनके बारे में अगर आप सुनते हैं तो इससे आप उनकी कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि ऐसे दिनों में इन वैष्णवों की कृपा का द्वार खुला रहता है आविर्भाव तिरुभाव दिवस के दिन में। तो मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर है इस 1 घंटे का, तो वो आप ले सकते हो, प्रद्युम्न प्रिया प्रभु से ले सकते हो और सुन सकते हो। तो आपके पास समय मिले तो उनके बारे में आप सुनो। प्रभुपाद ने इनके जो है लिए अपना एक पत्र लिखा था, प्रिय जी आनंद, है ना, तुम शरीर तो छोड़ चुके हो और मैं सोचता हूँ कि तुम भगवान के धाम चले गए हो। तुम्हारी जो सेवा और तुम समर्पण इतना था तो तुम भगवान के धाम में चले गए। परंतु यदि तुम्हारे मन में कुछ इच्छा रही भोगों को भोगने की तो तुम स्वर्ग गए होगे, और स्वर्ग से भी जो है ऐसे व्यक्ति जो है फिर सीधे भगवान के धाम जाते हैं जो कि इतने समर्पित होते हैं। तो भक्ति में कुछ भक्त इतने आगे बढ़ जाते हैं, अगर उनकी भौतिक इच्छा होती है, भोगों की इच्छा होती है तो स्वर्ग चले जाते हैं, लेकिन स्वर्ग से फिर भगवान के धाम जाएंगे, वापस पृथ्वी पर नहीं आएंगे। सामान्य व्यक्ति होता है तो स्वर्ग जाता है और फिर क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, स्वर्ग में पुण्य क्षीण करके मर्त्य लोक में आते हैं। लेकिन भक्ति में अगर आप बहुत उन्नति कर गए और कुछ इच्छा रही भोगों की इच्छा बहुत थोड़ी सी रही, तो स्वर्ग में वो भोगों की इच्छा पूरी करके और फिर वो कहाँ जाते हैं, सीधे भगवान के धाम जाते हैं। तो जयानंद प्रभु की ऐसी स्थिति थी कि अगर मान लो कुछ भोगों की इच्छा रही भी और स्वर्ग वो चले गए तो स्वर्ग से फिर वापस पृथ्वी पर नहीं आएंगे, कहाँ जाएंगे, भगवान के धाम जाएंगे, है ना। क्या है आवाज नॉइज नहीं? अच्छा, इसमें आवाज साफ नहीं आ रही? इसमें आवाज साफ नहीं आ रही थी क्या? ये ठीक है। अच्छा, तो जयानंद प्रभु का जो है इतना बड़ा जो है गुण था कि प्रभुपाद को जो है प्रभुपाद की इच्छा के अनुसार वे कार्य करते थे। और प्रभुपाद क्या चाहते हैं, प्रभुपाद क्या चाहते हैं, वो जो है उनके मन का अभीष्ट जान करके कार्य करते थे। श्री चैतन्य मनोभीष्टम, जैसे कहा चैतन्य महाप्रभु के मनो अभीष्ट को के अनुसार जो कार्य करते थे, रूप गोस्वामी कार्य करते चैतन्य महाप्रभु के मन के अभीष्ट के अनुसार। तो कुछ बातें ऐसी हैं कि मान लो चैतन्य महाप्रभु नहीं बोलते, ये उनके मन को अभीष्ट जानते हैं तो बिना कहे ही वो कार्य करते हैं। उत्तम सेवक वो होता है कि बिना कहे भी कार्य करता है। अगर जो मालिक है अगर नहीं बोलना चाहता या नहीं बोल पाता या बोलने में संकोच होता है, तो जो सेवक है, उत्तम सेवक होता है, वो मालिक के मन की इच्छा को जान करके वो बिना कहे भी कार्य करता है। तो ऐसे जो है उत्तम सेवक होते हैं। तो जयानंद प्रभु जो है ऐसे उत्तम सेवक थे, है ना। तो उन्होंने बहुत भक्त भी बनाए और सैन फ्रांसिस्को के जो है मंदिर के प्रेसिडेंट भी वो बन गए, है ना। लेकिन वो जो है जब तक टैक्सी चलाते थे तो टैक्सी चला करके भी जितना पैसा उनको मिलता था टैक्सी चलाने से, वो सब का पूरा जो है उसी से मंदिर चलाते थे। तो टैक्सी भी चलाते थे और टैक्सी से जो पैसा मिलता उसे मंदिर भी चलाते थे। टैक्सी चलाने का काम और मंदिर चलाने का काम, कि मंदिर में पैसा नहीं आता, सब लोग मंदिर कलेक्शन नहीं कर पाते मंदिर के लिए, तो मंदिर भी चलाते, टैक्सी भी चलाते, मंदिर भी चलाते, है ना। तो उनका जो है मतलब इतना था, गुण था, समर्पण था, है ना। तो कई बार जयराम प्रभु जो है जब सवेरे सवेरे आ जाते थे तो टैक्सी खड़ी कर देते थे अपने
जो सैन फ्रांसिस्को का जो मंदिर था उसके बाहर टैक्सी खड़ी कर देते थे और वहाँ प्रवचन सुनने आते, प्रभुपाद का प्रवचन शुरू होता। तो मंदिर में बहुत से हिप्पी लोग रहते थे, लेकिन वे हिप्पी लोग जो है समर्पित नहीं हो पाते, तो कभी छोड़ के चले जाते मंदिर, फिर आ जाते मंदिर, और नियमों का भी पालन नहीं कर पाते। और जब प्रभुपाद का प्रवचन होता तो सब भी सोते रहते। तो कई बार जियानंद प्रभु ही जो है अकेले होते थे जो प्रभुपाद का प्रवचन सुनते थे, कई बार ऐसा भी है ना। तो इनकी 28 साल की उम्र थी जब ये प्रभुपाद से जुड़े थे, है ना। तो उन प्रभुपाद के जितने भी से लोग जुड़े हुए थे उन नवयुवकों में एक यही थे ऐसे जो हिप्पी नहीं थे और बिल्कुल जो है सधे हुए थे और पूरा समर्पित थे और पूरा इनका संयम था, हर चीज़ पूरा संयम था, है। कोई कार्य करना, कोई कार्य नहीं करना, पूरा नियंत्रण, प्रत्येक कार्य में पूरा नियंत्रण था। और कोई भी भक्त जो है मतलब उस समय बना नहीं था हिप्पी, वो सब हिप्पी थे। बाद में फिर काफ़ी विकास हुआ और भक्त बने बहुत से। जियानंद प्रभु का जो है वो समर्पण था और सेवा की भावना थी, वो उनकी जो है बहुत आदर्श थी, है ना। तो जियानंद प्रभु का आज तिरुभाव दिवस के अवसर पर हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी जैसी सेवा की भावना, जैसी समर्पण की भावना थी, उसका एक बिंदु हमें प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। ठीक है, तो अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है? हाँ, टेम्पल प्रेसिडेंट होकर के भी, मंदिर के अध्यक्ष होते हुए भी कचरा उठाते थे, कचरा उठाते थे और कचरा उठा करके भी जो है कचरा फेंकने जाते थे। और जब कोई व्यक्ति देखता था कि भाई ये भक्त कचरा उठा करके फेंकने जाता है, तो उसने मतलब ये निष्कर्ष निकाला कि भाई इस्कॉन के मंदिर में जो कचरा फेंकने वाला इतना सुखी है, इतना प्रसन्न है, तो बाकी दो भक्त उनका फिर क्या हाल होगा। ये हर काम जो है, छोटे से छोटा काम भी जो है करने के लिए तैयार रहते और प्रवचन देने के लिए दूसरों को बोलते थे, दूसरे भक्तों को बोलते प्रवचन देने के लिए। प्रवचन देने का कार्य जो है दूसरे भक्तों को बोलते थे और सेवा का कार्य स्वयं अपने ऊपर लेते थे। तो जियानंद प्रभु के बहुत गुण हैं, है ना। उनके पास, उनके संबंध में हमारे पास काफ़ी वो है, सामग्री है पढ़ने की। लेकिन अभी तो यहाँ पर हम कुछ नहीं लाए, लेकिन मेरा प्रवचन 1 घंटे का प्रवचन अगर आप चाहो तो रुद्रम प्रिया प्रभु से ले सकते हो। तो अब आज के प्रवचन के संबंध में कोई प्रश्न है, कोई चर्चा, कोई जिज्ञासा, या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी, ये माइक आपको दे दें। उसी में लगा दो, उसी में लगा दो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा लेक्चर था प्रभु जी। मतलब दोनों, एक तो जयानंद प्रभु जी के बारे में और जो कथा पहले भागवतम से की, वो भी बस थोड़ा सा जानना था प्रभु जी की वो बेन का जो बॉडी था, मतलब हमने आपने जैसे बताया कि काफ़ी दिन खाली रहा तो वो चोर चुके फिर से बढ़ चुके थे, तो बेन को बॉडी को वो रखे हुए थे क्या? ये कथा आगे आएगी कि उनके पिता, बेन के जो पिता थे महाराज अंग, तो वो जो है वन में चले गए और बिल्कुल उनका कुछ पता नहीं चला। और उनकी पत्नी सुनीता जो थी वो महल में रहती थी और बेन उनका पुत्र था। और बेन को जब मार दिया ऋषियों ने, तो बेन के शरीर को सुनीता ने तेल के बर्तन में रखा सुरक्षित। और फिर आगे चल कर के फिर यही हुआ कि ऋषियों ने जब देखा कि राजा के बिना प्रजा के ऊपर बड़ा मतलब चोर लुटेरे बहुत आतंकित कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने यही सोच करके कि जो ध्रुव महाराज के वंश से ही जो है कोई राजा को उत्पन्न करना चाहिए, तो बेन के शरीर का मंथन किया। तो पहले भी मतलब प्रेजर्वेटिव मतलब होता था कि शरीर को अगर प्रेजर्व रखना है तो तेल में उसको जो है रखा जाए। तो इस तरह से
शरीर की रक्षा होती है कुछ दिनों तक। ठीक है, और कोई? मैं प्रश्न करूं? आपका प्रश्न। हाँ जी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वैष्णव निंदा के बारे में और जयानंद के बारे में बहुत अच्छे से बताया। मेरा प्रश्न था कि जैसे आप बता रहे थे, कभी कभी चेयरपर्सन या मीटिंग में हमको निंदा सुननी पड़ती है, तो ऐसे में हमें सेवा में कभी कभी मान लीजिए कोई ऐसी टॉप लेवल की मीटिंग है, कुछ है, तो जिसमें हमारे को सुनना पड़ता है कुछ, क्योंकि कुछ चर्चा है मंदिर में। मान लीजिए कि चोरी हो गई, उदाहरण के लिए किसी वैष्णव ने चोरी कर ली, किसी वैष्णव ने ही चोरी कर ली जो भक्त, फिर अब वो मीटिंग में डिस्कस हो रहा है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो ऐसा है कि कोई वैष्णव है, मान लीजिए उचित वैष्णव है, ये उससे कुछ दोष बन गया, मैंने चोरी की और उसमें चर्चा की जाती है, तो चर्चा इस प्रकार से की जाए कि वो अच्छे वैष्णव हैं, परंतु उन्होंने ये जो कार्य किया ये तो निंदा का कार्य है, तो इसमें कोई दोष नहीं है कि भाई हम जो है इस कार्य की निंदा ना, उनके कार्य की तो निंदा होनी चाहिए, ये कार्य तो इस कार्य की तो निंदा होनी चाहिए, है ना। लेकिन वो बहुत अच्छे हैं, है ना, वो तो बहुत अच्छे हैं, तो उनको जो है कुछ इसके लिए मिलना चाहिए प्रायश्चित, कि भाई आप स्वीकार करो कि आपने गलती की है और गलती की है, अब आगे से गलती ना हो, इसके लिए आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा माला जप करोगे या कुछ दिनों से जो है बर्तन साफ़ करोगे, भक्तों के बर्तन साफ़ करो या भक्तों को प्रसाद सर्व करो, तो इस तरह से वो जो है मतलब प्रायश्चित के रूप में हम जो है उनको कर सकते हैं। लेकिन फिर यही नहीं है कि फिर एक ने शुरू किया भाई चोरी की, अब वो दूसरा फिर उनके और दोष निकालने लगे, फिर तीसरा और दोष निकालने लगे, फिर सब पूरा चैप्टर ही मतलब उसी का ही हो जाए, भाई निंदा का चैप्टर ही खोल दें, है ना, और उसके गुणों को जो है फिर मतलब अलग करके और केवल दोष ही दोष निकाल दें, तो ये भावना नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी बात बताता हूँ कि कई बार मीटिंग में मतलब किसी भक्त ने, मैं नाम नहीं लूँगा, उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, मुझे बहुत मतलब गलत बोला, है ना, तो उस समय क्या है कि जो भी टेम्पल प्रेसिडेंट हैं वो सुनते रहे, उसको पूरा सम्मान मिला और उसको जो है ना, तो वो तो जो है मतलब ऐसा कई बार हुआ। लेकिन एक बार क्रतु प्रभु जो है टेम्पल प्रेसिडेंट थे दिल्ली मंदिर के, तो उनका मतलब मैंने देखा कि किसी भक्त के साथ मेरा कुछ विवाद हुआ था, तो इस बात को लेकर के महामंत्र प्रभु ने कहा कि मुझे कहा आप थोड़ी देर के लिए चले जाओ मीटिंग से बाहर और सब लोगों को जो है मतलब बोलने दें कि वो आपके बारे में बोलें। तो मतलब अब वो मौका दे रहे थे कि सब लोग जो है मेरे बारे में निंदा करें, और मुझे कहा आप थोड़ी देर बाहर चले जाओ। तो वो क्या हुआ, सबको मौका दिया जा रहा है कि निंदा करने का, ठीक है। और क्रतु प्रभु टेम्पल प्रेसिडेंट थे, तो मैंने उनका एक बहुत बड़ा गुण देखा। वो बोले कि देखिए इस मामले में मैं कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करूँगा। आप टेम्पल प्रेसिडेंट थे, बोले इस में मेरा कोई भी डिस्कशन, इस डिस्कशन में मेरा कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होगा, वो ऐसे बोले। तो फिर मैं तो चला गया था, फिर बाद में बुलाया गया, तो फिर किसी भी निंदा नहीं की मेरी। तो एक मतलब टेम्पल प्रेसिडेंट ऐसे हुए जिन्होंने इस तरह से मतलब बोल करके मेरी रक्षा की। अब बहुत से भक्त मेरा गुणगान करते हैं, तो मेरे दोस्त, अब मेरे अंदर दोस्त तो बहुत हैं, तो भी वो दोष ना देख करके गुण ही मतलब बताते हैं कि प्रभु जी मंगल आरती में आते हैं। तो चीज़ ऐसा है कि कुछ ऐसे भी गुण होते हैं कि जिनसे दोष जो है ढक जाते हैं और दोषों का फिर वो जो है वो नहीं रहते दोष, वो दोष दब जाते हैं। कोई ऐसा एक गुण भी हो तो उसमें सब दोष दब जाते हैं, क्योंकि उस गुण के द्वारा वो भक्त जो है शुद्ध होता है और वो दोष जो है फिर नहीं रहेंगे। तो एक गुण के कारण सब दोष जो है दब जाते हैं, और कभी कभी एक दोष इतना होता है घातक कि उससे सब गुण
नष्ट हो जाते हैं उसके। तो ये बात भी है। कोई ऐसा दोष होता है जिसके द्वारा व्यक्ति के सब गुण जो है नष्ट हो जाते हैं, और कोई ऐसा गुण होता है जिसके द्वारा सब दोष नष्ट हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों पर विचार करना चाहिए, अच्छी तरह से विचार करना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ जो है मतलब बड़ी गंभीर बात होती है। और नहीं तो क्या है कि जिनको जो है मौका दिया जाता है निंदा करने का, तो फिर वो निंदा करना शुरू कर देंगे। उनको कुछ मतलब ही नहीं कि उसके अंदर कितने गुण हैं और कितना उन्नत है, वो निंदा करना शुरू कर देंगे। हाँ ठीक, आप भी बोलो, आप भी बोलो। ये इन्होंने बोल दिया तो इन्होंने निंदा किया, अब आप भी बोलो, आप भी बोलो, तो सब जो है बोलना शुरू कर दें। तो ये भी तरीका होता है कि आप जो है सबको निंदा करने का मौका देते हैं, है ना। और एक तरीका ये होता है कि प्रभु जी मैं जो है इसमें डिस्कशन में कोई भी भाग नहीं लेने वाला हूँ, मैं नहीं डिस्कशन भाग लूँगा। अब कोई व्यक्ति श्रेष्ठ है, मतलब चेयरपर्सन है, जब वो ये बोलता है कि भाई मैं इस डिस्कशन में भाग नहीं लूँगा, तो सब लोग फिर चुप हो जाएंगे, अपने आप चुप हो जाएंगे। अगर आप ऐसे कहोगे कि भाई इस डिस्कशन में मैं कोई हिस्सा नहीं लूँगा, तो क्या होगा? इतने से ही बहुत बड़ी मतलब रक्षा हो जाती है कि नहीं। तो ये चीज़ें हैं कि मतलब किसी भक्त में ऐसा गुण देखा जाता है कि वो जो है कैसे इस कार्य से अपनी रक्षा कर लेता है। जैसे मधुर सुंदर बोले, अब वो तो मीटिंग में होते ही नहीं, तो बोले कोई मतलब भक्त उनके साथ में किसी की भक्ति निंदा कर रहा था, तो वो फिर बोले अरे भाई मुझको तो प्रेशर लगा, मैं भाग रहा हूँ, तो इस तरह से भाग गए, है ना। ये मीटिंग में भी ऐसा भी है कि भाई मैं भाग नहीं लूँगा, है ना, क्षमा करो, इस तरह से। तो इस तरह से कोई विरोध नहीं होगा, लेकिन आपका जो है मतलब ये कि आप अपनी रक्षा करेंगे, और बहुत से लोगों को फिर शर्म आएगी कि वो क्यों निंदा कर रहे हैं। अगर आप कहोगे कि मैं उनके बारे में निंदा नहीं सुनना चाहता, क्षमा करना, तो ये भी तरीका है, आप बोल सकते हो उनकी निंदा मैं नहीं सुनना चाहता, मुझे क्षमा करना, ठीक है। तो उससे भी जो है लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। तो ये कुछ तरीके होते हैं, और भगवान बुद्धि देते हैं तो इस तरह से। और अगर आपके अधिकार में है तो उसको व्यक्ति को जो है डांट भी सकते हो सबके सामने कि तुम उनकी निंदा कर रहे हो, है ना। जिनकी निंदा नहीं करनी चाहिए तुम उनकी निंदा कर रहे हो, तो इस तरह से भी आप उसको डांट भी सकते हो, है ना। तो यहाँ ब्राह्मण लोग डांट रहे हैं, उनके पास शक्ति है, पावर है, तो कभी कभी आपके पास शक्ति और पावर होती है और उसको आप निकाल भी सकते हो। तो उसको आप बोल सकते हो कि अगर दोबारा करोगे तो आपको निकाल देंगे, मंदिर से बाहर निकाल देंगे, ऐसा भी है। ईष्टोप कैलाश वाले मंदिर में शिक्षा संगमा पाठ मैं करता हूँ डेली। तो बहुत साल पहले की बात है, एक भक्त था, तो वो जो है मतलब मुझसे बहुत ज़्यादा उसकी द्वेष की भावना थी। तो शिक्षाश्रम का पाठ के समय वो परिक्रमा मार्ग में जा कर के दौड़ करके और बहुत शोर करने लगा, तो अपनी दुर्भावना दिखा रहा है पब्लिक के सामने भी, शिक्षाश्रम पाठ हो रहा है। तो क्रतु प्रभु ने उसको जो है पकड़वाया, और पकड़ करके उसका हाथ पकड़ करके सबके सामने खड़ा किया और बोले तुम इस तरह से शोर कर रहे थे शिक्षाश्रम पाठ में, अगर करोगे तो मंदिर से बाहर निकाल देंगे। पब्लिक के सामने बोला, तो बहुत बड़ा गुण है। वो टेम्पल प्रेसिडेंट है, उसका हाथ पकड़ करके सबके सामने खड़ा किया, उसमें मंदिर के भक्त भी है, पब्लिक भी है, सबके सामने खड़ा किया और कहा अगर आगे से करोगे तो तुमको मंदिर से बाहर निकाल देंगे। जबकि गुरु महाराज की सेवा कर रहा था वो हाँ, तो गुरु महाराज की सेवा कर रहा है, तो इस बल पर वो जो है मतलब मंदिर में कुछ भी उत्पात करे, डिस्टर्बेंस करेगा, वो सोच रहा है। तो पहली बार उसको भी पता लगा कि मतलब कोई ऐसा भी टेम्पल प्रेसिडेंट है जो कि मतलब ऐसा पब्लिक में भी बोल सकता है, ऐसी ही बातें हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि कभी कभी हमको देखने को मिलती, सुनने को मिलती हैं, और बहुत सीखना पड़ता है इससे। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। अब कुछ पूछना है तो आप अलग से पूछ।